हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। यूपीपीएससी आरओ 2023, यूपीपीसीएस 2024 या फिर अपर निजी सचिव एपीएस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, ये डे वाइज सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि रेगुलर आपको दोपहर 1 बजे मिलती है। इसके साथ साथ आरओ 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है रात को 9 बजे। बिल्कुल भी मिस ना करें, ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है जातीय आंदोलन। तो जातीय आंदोलन में आप देखेंगे इसमें हम लोग कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आंदोलन बताऊंगी, उसका वर्ष कौन सा है, किस क्षेत्र में था और इसके कारण और प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, और ये हुआ कब, इसका वर्ष देखिए 1906 है। क्षेत्र देखिए बॉम्बे में हुआ। अब इसका कारण और प्रभाव क्या रहा, यह मिशन विट्ठल रामजी शिंदे के द्वारा शुरू किया गया था। तो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया, विट्ठल रामजी शिंदे के द्वारा। 1917 में शिंदे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अस्पृश्यता की प्रथा को नकारने वाले प्रस्ताव को पारित कराने में भी सफल रहे थे। तो ये हो गया डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। अब आगे देखते हैं दलित आंदोलन। ये महारों का था और इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो महारों का आंदोलन या दलित आंदोलन, डेट याद रखिए 1924। क्षेत्र क्या रहा इसका, महाराष्ट्र है। अब इसका कारण या प्रभाव क्या रहा, देखिए अछूतों की दशा सुधारने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। इसके लिए 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया और 1927 में समाज समता संघ की स्थापना हुई और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन हुआ। तो ये जो भी कमिटीज़ बनी हैं इन सबको भी याद रखते हुए चलिए। अगला देखिए सत्यशोधक आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन है। यहाँ से प्रश्न हर बार ही पूछा जाता है, लगभग क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखेंगे तो आपसे पूछ लिया जाता है इसका नेतृत्व किसने किया या फिर ये कब हुआ था। तो सत्यशोधक आंदोलन देखेंगे, सत्यशोधक समाज द्वारा ज्योतिबा फुले इनके द्वारा स्थापित किया गया था। किया कब गया, 1873, 1873। कहाँ पर हुआ ये, महाराष्ट्र में। अब इसमें देखेंगे ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया था, दलितों के उद्धार का प्रयास किया गया। अस्पृश्य जो महिलाएं थीं इनकी दशा सुधारने का भी प्रयास किया गया। ज्योतिबा फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन और गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया था। ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है, जिसमें ज्योतिबा फुले द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। आगे बढ़ते हैं अरविपुरम आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया, तो याद करिए श्री नारायण गुरु ने इसका नेतृत्व किया। 1888 में इसका क्षेत्र क्या रहा, केरल। दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया इन्होंने, और ये मुख्यतः केरल के जो इर्जावास या इरवास जनजाति से संबंधित थे। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना करते हैं, 1902 से 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है नायर आंदोलन, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहे सीवी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई एवं एम पद्मनाभन पिल्लई। तो इसमें आपको याद रखना है पहले तो इनके नेतृत्वकर्ता कौन है, ठीक है। फिर 1891 में ये होता है और केरल का क्षेत्र है ये भी। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को यहाँ पर चुनौती दी गई और 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है नायर आंदोलन में। कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन किया गया, जो बाद में माहिष्य बन गए थे। 1897 से आगे चलता रहा। मिदनापुर बंगाल का है ये आंदोलन और 1897 में जाति निर्धारिणी सभा का गठन इन्होंने किया तथा 1901 में माहिष्य समिति का भी गठन किया गया। इस समिति की स्थापना हुई 1901 में। नेक्स्ट आंदोलन है जस्टिस पार्टी आंदोलन। अब इसके नेतृत्वकर्ता याद करिए डॉक्टर TM नायर हैं, P त्यागराज चेट्टी हैं और CN मुदालियार हैं। ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहे इसमें, ठीक है। ये मध्यस्थ जातियों से संबद्ध थे। 1916 में यह आंदोलन होता है और मद्रास में ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती दी गई। इसमें सरकारी सेवाओं एवं राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व का विरोध किया गया। 1916 में द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन SILF की स्थापना हुई। 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों का आरक्षण जो दिया गया उसमें कुछ सफलता इन्होंने प्राप्त की थी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कांग्रेस का हरिजन आंदोलन, ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें गांधी जी भी
इसमें संबद्ध रहे थे। तो 1917 से आगे चलता रहे कांग्रेस का हरिजन आंदोलन था। पिछड़ी और दलित जातियों के उत्थान का इसमें प्रयास किया गया और उसी के तहत 1932 में अखिल भारतीय स्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना हुई और 1933 में गांधी जी द्वारा एक हरिजन नामक जो पत्रिका है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, हर सप्ताह प्रकाशित की जाती थी। इसका प्रकाशन गांधी जी द्वारा किया जाता था। तो कांग्रेस का हरिजन आंदोलन याद रखना 1917 से चला और किस लिए था? पिछड़ी एवं दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया गया। इसमें सम्मान आंदोलन, इसके प्रमुख नेतृत्व करता रहे ईवी रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार। 1925 में होता है तमिलनाडु में। ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव का विरोध किया गया और 1910 में फुदी अरासू नामक पत्र का भी प्रकाशन पेरियार द्वारा किया गया था। अछूतों द्वारा नदार आंदोलन होता है, जो क्षत्रिय रीति रिवाजों की नकल करते हैं, वो उनके लिए था, नदारों के रूप में उभरने के लिए यहाँ पर किया गया, जैसे कि तमिलनाडु इसका क्षेत्र रहा था। और सामाजिक भेदभाव का इसमें विरोध हुआ। नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार तथा उनके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई। 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना भी होती है। तो यहाँ तक हमने देखे हैं जातीय आंदोलन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन। जी, किसान आंदोलन में जो सबसे पहला है वह टीटू मीर का आंदोलन है। ये टीटू मीर या मीर नाथर अली ये मुख्य आंदोलन करता थे इस आंदोलन के, और इसका वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, 1782 से 1831 तक चलता है। कौन सा? टीटू मीर का आंदोलन। क्षेत्र क्या रहा इसका? पश्चिम बंगाल रहा। ये उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था। तो टीटू मीर का आंदोलन होता है 1782 से 1831 में। नेक्स्ट है हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। ये पागलपंथी आंदोलन के नाम से फेमस भी है। अब इसके जो नेतृत्व करता थे उनके नाम याद कीजिए, करम शाह और टीपू शाह इसके मुख्य नेतृत्व करता है। टाइम याद कीजिए 1825 से 1835, लगभग 10 साल ये आंदोलन चला। अब ये इसका जो क्षेत्र है वो है मैमन सिंह जिला, बंगाल में पड़ता है ये जिला। कर वृद्धि का विरोध किया गया था इसमें। अंग्रेजों ने हिंसापूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको, हजोंग और गारो जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था, जिसके जो नेतृत्व करता रहे करम शाह और टीपू शाह। आंदोलन का नाम पागलपंथी आंदोलन। समय 1825 से 1835। अब मोपला विद्रोह देखिए, 1836 से 1854 तक होता है। क्षेत्र याद कीजिए मालाबार। अब इसमें हुआ क्या? ज़्यादा कर निर्धारण किया गया था और कृषि योग्य भूमि में कमी हुई थी, उसी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। कौन सा? मोपला विद्रोह, मालाबार में। नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा बंगाल में, देखिए नील की खेती ज़बरदस्ती इन लोग से कराई जा रही थी और इससे बहुत ज़्यादा शोषित वर्ग, मतलब जो भी किसान लोग थे बहुत ज़्यादा शोषित हो चुके थे, तो इसी के खिलाफ ये विद्रोह करते हैं। देखिए नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा बंगाल में। अब दिगंबर और विष्णु के नेतृत्व में ये नील विद्रोह होता है। 1859 से 1860 तक ये रहता है और ये नादिया जो ज़िला है बंगाल का वहाँ पर होता है। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध किया गया इसमें, और समस्या के समाधान हेतु 1860 में नील आयोग का गठन भी किया गया इसमें। अब देखिए मराठा किसानों का, जो दक्कन के किसानों का विद्रोह है, मराठा किसान होते हैं और ये दक्कन के किसानों का विद्रोह नाम से फेमस है। 1875 में होता है ये दक्कन के किसानों का विद्रोह, और इसका क्षेत्र देखिए महाराष्ट्र का पूना एवं कारदेश गांव जो है वहाँ पर मेनली ये आंदोलन शुरू होता है, ये विद्रोह शुरू होगा। गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का यहाँ पर विद्रोह किया गया। देखिए जो जमींदार थे वो ज़्यादातर गुजराती या मारवाड़ी ही थे, जमींदारी व्यवस्था जो थी, तो इसलिए उन्हीं का विरोध किया जा रहा था। 1889 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम भी पारित किया गया इसी के तहत। तो किसानों का, दक्कन के किसानों का विद्रोह 1875। आगे बढ़ते हैं रामोसी विद्रोह। अब इसमें नेतृत्व करता याद रखिए वासुदेव बलवंत फड़के, यहाँ पर मुख्य नेतृत्व करता रहे। इसका समय याद रखिए, ठीक मराठा जो किसानों का विद्रोह उसके 2 साल बाद याद कर लीजिए, 1877 से 1887 तक चलता है, लगभग 10 साल ये रहता है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है और ये हुआ क्यों? अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की जो असफलता थी, इसके विरुद्ध आंदोलन हो गया। नेक्स्ट है पाबना विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता देखिए केशव चंद्र राय तथा शंभूनाथ पाल प्रमुख नेता रहे। सहयोगकर्ता बीसी चटर्जी रहे और आरसी दंत, ये सारे इनके सहयोगकर्ता रहे। हुआ का पाबना विद्रोह 1873। पूर्वी बंगाल का जो पाबना जिला है, अब बांग्लादेश में आ गया है ये, वहाँ पर पाबना विद्रोह हुआ था। जमींदारों की जातियों के विरोध में हुआ। ज़्यादातर आप आंदोलन देख रहे हैं जमींदारों के या उच्च वर्गों के खिलाफ ही किए गए हैं।
बाह्य भूमि अधिग्रहण कार्यों का विरोध किया गया और 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट इसीलिए पारित किया गया। फिर देखिए पंजाब कृषक विद्रोह 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में होता है। पंजाब कृषक विद्रोह पंजाब में किसानों द्वारा विरोध किया गया था। 1900 में जो पंजाब में भू हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था उसके तहत। फिर देखिए अब बात करते हैं चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह जस्ट चलता है 1917 में बिहार वाले क्षेत्र में चंपारण जगह पे, और ये पहला सत्याग्रह था, यह पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित 3 कठिया पद्धति का इसमें विरोध किया गया। चंपारण कृषक अधिनियम अंत किया गया। किसानों का खेड़ा सत्याग्रह, और इसमें भी नेतृत्वकर्ता जो रहे गांधी जी रहे। 1918 में होता है गुजरात की जगह में। फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों में कोई कमी नहीं की गई थी, इसलिए इसका विरोध किया गया और बाद में किसानों की मांगे भी मान ली गई थी यहाँ पर। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। संबद्ध व्यक्ति कुणबी पाटीदार थे, ये भूस्वामी थे, अछूत लोग भी थे, और इनका जो नेतृत्वकर्ता रहे हैं, इनके जो नेतृत्वकर्ता वो वल्लभ भाई पटेल भी रहे हैं। मेहता बंधुओं का यहाँ पर पूर्ण समर्थन मिला था। 1928 का है बारदोली सत्याग्रह, इम्पॉर्टेंट है। सूरत जगह है गुजरात में, वहाँ पर ये शुरू हुआ था। और बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि की गई थी यहाँ पर, और उच्च वर्ग की जातियों का यहाँ पर विरोध किया गया था। लगान की दरें घटाई गई इसकी वजह से, और 6.03% का यहाँ पर कर लगाया गया था। अगला आता है पासी और अहीर जाति के सदस्यों का एका आंदोलन होता है। एका आंदोलन के नाम से फेमस है। यहाँ पर होता क्या है, इसमें लगान जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है, तो लगान बढ़ने का विरोध होता है। जगह क्या है, सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी है। 1921 से है, तो याद रखना एका आंदोलन पासी और अहीर जाति के लोग करते हैं। सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी का क्षेत्र इसमें आता है। नेक्स्ट पढ़ना है तिभागा आंदोलन। गरीब, बटाईदार और दिहाड़ी पर काम करने वाले जो कृषक होते हैं उन्होंने किया था 1946 में बंगाल वाले क्षेत्र में। साहूकारों एवं जमींदारों का विद्रोह हुआ। बरगादारी जो विधेयक है वो इसी के तहत पारित किया गया। तेलंगाना विरोध देखिए, ये 1946 से 1951 तक चला हैदराबाद में। हैदराबाद के निज़ाम के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध था। बकास्त आंदोलन याद रखिए 1936 का है, बिहार में। अधिवास अधिकारों से संबंधित जमींदारों की नीतियों के खिलाफ था। अब देखिए किसान सभा स्थापित होती है, इसी के बीच में किसान सभा याद कर लीजिए। 1919 से 1922 के बीच किसान सभा, किसान संघ जिसको बोलते हैं, वर्तमान भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश में एक विरोध आंदोलन था जो 1919 से 1922 के बीच हुआ था, और इसमें कई कृषि जाति समूह शामिल थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब होता है, 1918 में। हुआ कहाँ, लखनऊ में। अब यहाँ पर किसने किसने किया, इसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने मिलकर इस संघ का या इस समिति का गठन किया था, जो कि किसान सभा नाम से है। अगला आंदोलन पढ़ना है नाई धोबी बंद। देखिए अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद एक सामाजिक बहिष्कार हुआ था, और ये संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। इसके नेतृत्वकर्ता याद रखें झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल थे। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में ही एक और व्यक्ति इससे जुड़ जाते हैं जिनका नाम है बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली जबकि इसको मजबूत भी बना दिया था। अब इन्होंने अवध किसान सभा का मतलब गठन किया इन्होंने ही, जो कि ये बाद में आते हैं बाबा रामचंद्र। अब इन्हीं के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में किसान सभा का गठन हो जाता है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का भी गठन होता है, और इसके संस्थापक कौन थे, सहजानंद सरस्वती जी। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और कृषकों को जो मालिकाना उनका हक है उसको दिलाना। इस संगठन के द्वारा जो बकास्त आंदोलन है 1937 से 39 तक और 1946 से 47 के बीच दक्षिण बिहार में चलाया गया था। बकास्त आंदोलन मुंगेर में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया, और गया जिले में इसके नेतृत्वकर्ता थे यदुनंदन शर्मा। सारण में जमुना करजी के द्वारा ये चलाया गया था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नेतृत्वकर्ता हैं, उन जगहों को याद कीजिए। फिर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय किसान सभा। यहाँ से भी प्रश्न आते ही हैं, पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसमें देखेंगे आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ से। वर्ष 1936 में देखते हैं लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना होती। बाद में इसका नाम बदल कर किया जाता अखिल भारतीय किसान सभा। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे, और यहाँ महासचिव जो रहते हैं NG रंगा रहते हैं। इस संगठन के अन्य सदस्य में नरेंद्र देव, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण,
सोहन सिंह जोश और बंकिम मुखर्जी रहते हैं। तो इतने लोग थे। महासचिव पूछे गए हैं, तो महासचिव इनके याद रखिए NG रंगा थे। फैज़पुर का देखिए, फैज़पुर में जो कांग्रेस सत्र होता है, इसके साथ ही जो अखिल भारतीय किसान, ये जो कांग्रेस है या अखिल भारतीय किसान सभा है, इसका दूसरा सत्र चलने लगता है। अब इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? NG रंगा। ये भी प्रश्न आ चुका है। तो NG रंगा इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं दूसरे सत्र के, जो कि फैज़पुर वाला जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके साथ ही होता है। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बारदोली सत्याग्रह होता है सूरत गुजरात वाली जगह में और 1928 में। कृषक आंदोलन होता है, नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं और ये बारदोली सत्याग्रह के नाम से फेमस हुआ था। और इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। पूछा गया है कि सरदार की उपाधि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, मतलब वल्लभ भाई पटेल को किसने की थी, माफ़ कीजिएगा, तो वो हो जाएगा सरदार की जो ये उपाधि है, ये बारदोली की महिलाओं ने दिया था जब ये आंदोलन हो रहा था 1928 में, बारदोली सत्याग्रह, उसी के समय पे। नेक्स्ट है आंध्र प्रांतीय किसान सभा। अब इसकी स्थापना भी करते हैं NG रंगा और MB नायडू 1928 में। ये आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है, वहाँ पर आंध्र प्रांतीय रैयत एसोसिएशन के नाम से यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा, ये हो गए सभी किसान आंदोलन। सारे किसान आंदोलन आपको बार बार रिपीट करके उनकी डेट देखनी है और उसके साथ साथ कौन कौन से उसके नेतृत्व करता रहे और बाकी चीज़ें जो इनकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दी है, सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्लास का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आया है। वैसे तो हम सभी आंदोलन ही पढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन हुआ, जातीय आंदोलन हुआ। अब ये जो जन आंदोलन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर बार ही पूछा गया है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रश्न, जाहिर सी बात है, आप लोग पेपर उठा करके देखेंगे तो सन्यासी विद्रोह हो गया या फिर मोपला विद्रोह हो गया, पाबना है, नील है, इन सबकी डेट पूछी गई है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे टॉपिक जब आपको पता है यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न, तो छोड़ना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि लास्ट तक क्लास ज़रूर देखिएगा। अब अन्य जन आंदोलन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सन्यासी विद्रोह। समय याद कीजिए, 1763 से 1800 ईस्वी। कौन सा विद्रोह होता है? सन्यासी विद्रोह। यह विद्रोह हुआ कहाँ? बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में। केना सरकार इसके प्रमुख नेता थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें इसका उल्लेख किया गया था, इसका सन्यासी विद्रोह का। अगला आता है फकीर विद्रोह, 1776 से 77। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी भूलिए लेकिन डेट मत भूलिए इसकी। इस विद्रोह का नेतृत्व करता था मजनू शाह और क्षेत्र भी इसका क्या रहा? बंगाल। चुआर विद्रोह याद रखिए, 1766 से 1816 ईस्वी। और इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो जगन्नाथ थे। इसका भी क्षेत्र क्या था? बंगाल और बिहार। भू राजस्व में वृद्धि इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट याद कीजिए रामोसी विद्रोह, 1822 से 1829। इस विद्रोह के जो नेता रहे वो चित्तूर सिंह थे। क्षेत्र क्या रहा इसका? पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1827 के बीच, और इनका जो नेतृत्व करता था वो टीपू शाह था। क्षेत्र क्या था? असम। कोल विद्रोह याद करिए, 1831 से 1832। इस विद्रोह का नेता बुधू भगत, और इसका क्षेत्र क्या रहा? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, ये झारखंड वाले जितने भी क्षेत्र हैं देखिए इसमें आ गए। तो इस विद्रोह के नेता कौन रहे? बुधू भगत। डेट याद कीजिए, 1831 से 1832। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चलता है, और ठीक इसी के बाद 1857 का विद्रोह होता है। कैसे भी रिलेट कीजिए, याद तो करना ही है। यह एक आदिवासी विद्रोह था, और इस विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो सिद्धू और कान्हू थे। इसका क्षेत्र भागलपुर में से जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं इनके बीच का जो क्षेत्र आ जाता है वो संथाल विद्रोह का था। नील विद्रोह अभी हम लोगों ने पढ़ा, 1859 से 1807 तक चला। जो दीनबंधु मित्र का उपन्यास है नील दर्पण, इसमें इस विद्रोह का वर्णन किया गया, और इसके नेता कौन थे प्रमुख? तीरुथ सिंह थे। क्षेत्र क्या था? बंगाल और बिहार वाला। पाबना विद्रोह देखिए 1873 से 1876 तक चलता है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। क्षेत्र क्या था? पाबना, ये बंगाल में है क्षेत्र पाबना। पाबना विद्रोह के दौरान हिंदू पैट्रियट नामक अखबार और अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, जिसमें खुलकर जमींदारों का समर्थन किया गया था। मुंडा विद्रोह की, मुंडा विद्रोह में आप लोग याद कीजिए 1893 से 1900 तक ये रहता है, और इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। यह खुटकट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था, और मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बिरसा मुंडा थे अपने आप को बोलते थे कि भगवान का दूत हूँ।
तो 1895 में इन्होंने अपने आप को कहा भगवान का दूत घोषित किया और मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का मतलब है महान हलचल। जो बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु थे आनंद पनरे, ये वैष्णव मत को मानते थे। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह भी रहा है और इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म याद कर लीजिए 1875 में हुआ था। मुंडा जनजाति के थे और बिरसा को धरती अब्बा या फिर जगत पिता के रूप में ये लोग मानते हैं। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1893 से 1900 में और इसके नेतृत्व करता रहे बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1915 तक रहता है और इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे जतरा भगत और बलराम भगत। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र ये भी रहता है। अगला देखिए मोपला विद्रोह 1921 से 1922 में। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे अली मुसलियार और क्षेत्र कहाँ था? मालाबार। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार क्या थे? अधिकतर मुस्लिम थे। इसलिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का यहाँ पर आप देखेंगे प्रभाव था। मालाबार में मोपला विद्रोह ये खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। तेभागा आंदोलन देखिए 1946 में होता है और इस आंदोलन के जो नेता थे वो कंपाराम और भवन सिंह थे। क्षेत्र बंगाल है। नेक्स्ट याद कीजिए रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित है रंपा पहाड़ी। इस क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। आदिवासियों का विद्रोह है और साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। विद्रोह में याद करिए 1820 से 21 तक रहता है। हौज विद्रोह का केंद्र था बिहार का संथाल परगना। भील विद्रोह ये भी इंपॉर्टेंट है। 1812 से 1819 तक चलता है। जो भीलों की आदिम जाति होती है ये पश्चिम तट पर रहते थे, पश्चिम तट के खाना देश में। यहाँ पर याद करिए 1812 से 1819 तक जो ये लोग हैं इनके नए स्वामी जो अंग्रेज मतलब अंग्रेज यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं और इन्हीं के विद्रोह विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह होता है। अहोम विद्रोह याद करिए 1828 का। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत अभी देखा 1914 से 1915 तक रहता है। ताना भगत के जो आंदोलन है इसमें देखेंगे प्रारंभ इसका करते उराव आदिवासियों के मध्य होता है और 1914 में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र होता है। इस आंदोलन के माफ़ कीजिएगा जो नेतृत्व करता है जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत, ये सारे थे। तो अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था उसमें जतरा भगत, बलराम भगत पढ़ा था, देवमेनिया भगत भी इसी में हैं, इन्वॉल्व थे, तो इनको भी याद कर लीजिए। अगला है खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 का। खैरवार एक प्रकार की आदिवासी जनजाति है जो कि इसके जो आंदोलन करता है वो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ 1874 में। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद याद कीजिए सिंगपो विद्रोह जो कि असम में हुआ 1830 से 1840 में। इसके नेता रहे नीरंग फिडू। सवारा विद्रोह परलेख मंडी उड़ीसा में होता 1856 से 57 तक और इसके नेता रहे राधा कृष्ण दंडसेन। वघेरा विद्रोह होता है ओखा मंडल बड़ौदा में 1818 से 1819 में। सूरत नमक का विद्रोह 1844 से 1848 तक रहता है। सरकार को अतिरिक्त नमक कर वापस लेने के लिए इसमें मजबूर होना पड़ा था। चेनाब कैनाल का कॉलोनी विद्रोह है 1907 का। लाहौर इंडियन एसोसिएशन प्रमुख नेता रहे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। सिंह सभा और आर्य समाज जैसे संगठनों ने किसानों को बड़े पैमाने पर समर्थन किया। सरकार को याचिकाएं भेजी और बाद में सभी प्रकार के करों का भुगतान रुकवा दिया था। तत्कालीन वायसराय मिंटो थे वहाँ पर। 1907 के समय की बात है और पंजाब की सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण और जल कर बढ़ाने के लिए लागू किए गए कानून को वापस लेना पड़ा था। ये रहा चेनाब कैनाल कॉलोनी विद्रोह। इसके नेता रहे प्रमुख लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी। तो यहाँ तक हम लोगों ने सभी प्रकार के जातीय आंदोलन पढ़े, किसान आंदोलन पढ़े, उसके साथ साथ सभी जन आंदोलन भी पढ़ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न इससे बाहर से नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, पूरी क्लास बहुत अच्छे से देखनी है। इसके साथ साथ आप चाहें तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो डेट याद हो जाएगी, फिर आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ऐसे ही और क्लासेस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।